अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो और या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, ईओबीआई से हो या पेंशन से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग की कामयाब तरीन स्कीम है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। इससे रिलेटेड आज भी ये बहुत कामयाब तरीन स्कीम है, लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो जनाब आज की जो हमारी वीडियो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का जो नया मुनाफा है उससे रिलेटेड है। ठीक है, वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने जा रही है क्योंकि मैंने मेरी पूरी टीम ने जो है बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया इस पर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो नेशनल सेविंग का जो मुनाफा तब्दील हुआ है और अब नया मुनाफा आ गया है, उसके मुताबिक करंट प्रॉफिट क्या मिल रहा है 1 लाख पे, 5 लाख पे, 10 लाख पे, 25 लाख पे, 50 लाख पे और 75 लाख पे। ठीक है, फिर उससे आगे हम जाएंगे, इसमें हम देखेंगे कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। ठीक है, तो अब कंपाउंड प्रॉफिट और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद प्रॉफिट क्या बनेगा, फिर सिमिलरली हम वही देखेंगे कि अगर मैं या आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो 1 लाख, 5 लाख, 10, 15, 25, 50 और 75 लाख पे क्या प्रॉफिट बनता है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का। ठीक है, तो आज की वीडियो जो होगी हमारी वो बहबूद से रिलेटेड होगी, फिर बहबूद की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, प्लस हम आपको वो लॉजिक देंगे, वो आइडियाज़ देंगे जो दूसरे वीडियोज़ में या दूसरे लोग नहीं दे पाते, क्योंकि उनका अपना ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। किसी की वीडियो देखी और बना दी वीडियो, ठीक है, उसकी कॉपी कर दिया, उसकी चीज़ें भी कॉपी कर दी। हमारी जो होती है, हम उनकी वेबसाइट खोलते हैं, चाहे प्राइवेट बैंक हो या नेशनल सेविंग बैंक हो, जो गाइडलाइन उस बैंक ने या नेशनल सेविंग ने दी होती है उसके मुताबिक आपको वर्ड टू वर्ड फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, अपने एनालिसिस साथ शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे हैं यूट्यूब पे जनाब, वो डेली बेसिस पे वीडियोस बनाते हैं कि नेशनल सेविंग का प्रॉफिट रेट तब्दील हो गया डेली और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट बढ़ गया डेली। सर्कुलर इशू कर रहे हैं, सर्कुलर पे साइन करवा रहे हैं और आप लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूब। बहरहाल हम वीडियो से आउट हो रहे हैं, वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। जो पुराने लोग उनको तो अच्छी तरह आइडिया है, जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, कैटेगरी क्या है जनाब, सर्टिफिकेट ही है। डेनोमिनेशन की बात कर ले, मतलब सर्टिफिकेट किस किस अमाउंट की मौजूद है, तो 5 लाख, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख के सर्टिफिकेट की सूरत में मौजूद है। डिनोमिनेशन सर्टिफिकेट की अमाउंट को कहते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टार्टिंग डेट 30 जुलाई 2003 को जो है परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इसको लॉन्च किया था, मतलब लेकर आए थे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट नाम से प्रॉफिट रेट। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट पे आउट मंथली होता है जनाब। अच्छा, टेनर की बात करें तो 10 साल इसका टेनर होता है, मतलब 10 साल के लिए ये होता है। ठीक है, नॉर्मली होता है कि 10 साल बहुत लॉन्ग टर्म लग रहा था, जैसे जो लोग डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहते हैं बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बहबूद को कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कहता, क्योंकि बहबूद का जो प्रॉफिट वो हर महीने मिल रहा होता है, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म है। ठीक है, वो 10 साल भी पता नहीं चलता और हर महीने प्रॉफिट आ रहा होता है, उसका भी इतना इशू नहीं होता। हाँ, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में लोगों को बहुत वेट करना पड़ता है, क्योंकि आज जो आपने रकम रखवाई है पूरा 10 साल बाद जाए उसका प्रॉफिट और आपको रकम मिलेगा। ठीक है, बहरहाल आगे चलते हैं जनाब। बेनिफिशियरी कौन कौन होते हैं जनाब, विडोज, सीनियर सिटीजन और डिसेबल पर्सन, मतलब वो औरत जिसके शौहर का इंतकाल हो गया और दूसरी शादी भी नहीं की उसने, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती है। सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, या फिर डिसेबल पर्सन जिनके शनाख्ती कार्ड में कुर्सी वाली लोगो बना, डिसेबिलिटी की लोगो बना, वो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बहुत सिंपल है, कैश काउंटर पे जाके कैश दे के, चेक, बैंक का चेक, डिमांड ऑफ पे ऑर्डर दे के जो है वो, क्लियरिंग का चेक दे के जो है वो आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं ना, हु कैन इन्वेस्ट, कौन लोग इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बेसिक कैन बी परचेज बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग सिटीज पाकिस्तान नेमली। ठीक है, सीनियर सिटीजन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो। ठीक है, सिंगल विंडो जिसने शादी नहीं की हो, ठीक है, ये भी बता चुका हूँ। अच्छा, 2 एलिजिबल पर्सन, ठीक है, ए और बी। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ उसमें कि ये जो है आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट वो आप जॉइंटली भी ले सकते हैं। ठीक है, जॉइंटली किस तरह ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल मियाँ बीवी दोनों की जो एज है वो 60 साल हो चुकी है, यानी कि 60 प्लस हो चुकी, सीनियर सिटीजन हो चुके, तो वो दोनों जॉइंटली भी ले सकते हैं। ठीक है, और तो जॉइंटली लेने का एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज ये होगा जनाब कि जैसे
जो बहबूद का जो लिमिट है बेसिक कितनी 75 लाख रुपए, लेकिन जॉइंटली लेंगे आप तो 75 लाख एक की, 75 लाख एक की तो कितनी हो जाएगी जनाब, वो 1.5 करोड़ रुपए की लिमिट हो जाएगी। मतलब वाइफ के नाम पे भी 75 लाख लिया आपने और हस्बैंड के नाम पे भी 75 लाख लिया, तो लिमिट फिर वो 75 लाख नहीं रहेगी, 1.5 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, तो जनाब यही सारी डिटेल्स है। आगे चलते जनाब टाइम ज़ाया किए बगैर। अच्छा, हाउ टू परचेज, बहुत ही सिंपल जनाब, सिंपल सा एक फॉर्म होता है, नेशनल सेविंग से आपको मिल जाता है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा और सीएनआईसी कॉपी दे दीजिएगा आप, ठीक है, और इनकम प्रूफ दे दीजिएगा, ठीक है, और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देगा तो आपको आपका अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इनकम प्रूफ में लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, कंपनी का लेटर दे सकते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, किसी के पेंशन आता है तो पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, किसी ने सेपरेशन स्कीम या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी हो, ठीक है, गोल्डन हैंड शेक लिया तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है। ठीक है, किसी घर या रेंट के घर या दुकान रेंट पे दिया हो तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है। ये सारे इनकम प्रूफ है। तो मतलब एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, फॉर्म पे साइन कर देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे, इनकम प्रूफ दे देंगे, तो जनाब आपका जो है वो अकाउंट खुल जाएगा और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मोड ऑफ डिपॉजिट की बात करें जनाब, तो मोड ऑफ डिपॉजिट तो बहुत ही सिंपल है, मैं बता चुका हूँ। कैश काउंटर पे जाके कैश देके, चेक देके, बैंकर से डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर देके से जो है आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की लिमिट की बात करें तो कम से कम 5,000 रुपये। अच्छा, ये मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपये, इसको नोट कर लीजिएगा आप, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये है, कि उसका एक जिक्र मैं आगे करूँगा कि इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 से भी आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो कंपाउंड प्रॉफिट में इसका मैं जिक्र करेंगे, उसको नोट कर लीजिएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 है और मैक्सिमम लिमिट जो है 75 लाख है, और अगर ज्वाइंटली लेंगे तो 1.5 करोड़ रुपये। ठीक है, आगे चलते जनाब। अच्छा, इनकैशमेंट की बात कर लें तो इनकैशमेंट बहुत ही सिंपल है। आप इन्वेस्टमेंट के बाद जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट के बाद जो है 10 साल के लिए होता है, कभी भी इन कैश करवा सकते हैं। लेकिन अगर एक साल से पहले इन कैश करवाएंगे तो जनाब आपको जो इस पर चार्जेस लगेंगे, एक साल से पहले इन्वेस्ट करेंगे तो 1% चार्जेस लगेंगे, मतलब 1 लाख की अमाउंट है तो 1,000 चार्जेस लग जाएंगे। 2 साल से पहले अगर आप इन कैश करवाएंगे तो 750 रुपये का चार्जेस लगेगा 1 लाख पे। 3 साल से पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 500 रुपये का चार्जेस लगेगा 1 लाख पे, और 4 साल से पहले इन कैश करवाते हैं तो 250 रुपये का चार्जेस लगेगा, और 4 साल के बाद कभी भी इन कैश करवाते हैं आप तो कोई चार्ज नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेट की बात अभी हम कर लेते हैं जनाब। और ज़कात जो है, विथहोल्डिंग टैक्स, ज़कात वगैरह जो है वो नहीं होता बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर। अच्छा, डायरेक्ट हम आ गए प्रॉफिट रेट पे, क्योंकि आज की हमारी कोशिश है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है, और जो सारी इन्फॉर्मेशन वो हम आपके साथ शेयर कर दें। अच्छा, अभी सबसे पहले जो करंटली इसका प्रॉफिट रेट 15.36% हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। पहले 1,300 रुपये मिल रहा था, अभी 1,280 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो कोई भी बहबूद में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको 1,280 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। तो वीडियो में यहाँ पे स्किप आप नहीं कीजिएगा, आगे चलिएगा, क्योंकि अभी हम इस पर कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट की रेट की भी बात करेंगे। ठीक है, तो जनाब रेट है 15.36%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा आपका 15,360 रुपये 1 लाख पे। ठीक है, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,280 रुपये। ठीक है। अच्छा, इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं होता, तो वो भी मैंने जीरो लिखा। ज़कात टैक्स जो 2.5% होता है वो भी नहीं होता। विथहोल्डिंग टैक्स जो 0.6% लगता है बहबूद पे, वो भी नहीं होता। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आपको 1,280 रुपये मिलेगा, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट भी 1,280 रुपये है और नेट प्रॉफिट भी 1,280 रुपये। ठीक है, नीचे भी मैंने यही चीज़ मेंशन किया है कि इस पर जो फायदा का टैक्स है 30% है, लेकिन चूंकि टैक्स नहीं लगता इस पर, तो इसका प्रॉफिट भी 1,280 रुपये। मैंने रिपीट कर देता हूँ आपको, नॉन फैलर की हम बात कर रहे हैं, साल का प्रॉफिट बनेगा 1 लाख पे 15,360 रुपये। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1,280 रुपये। नॉन फैलर का टैक्स 30% होता है, लेकिन टैक्स चूँकि नहीं है इस पर तो जीरो लिखा है मैंने। उसका ज़कात 2.5% होता है, लेकिन वो भी नहीं है, तो वो भी मैंने 0% लिखा। विथहोल्डिंग टैक्स लगता है नॉन फाइलर पे 0.6%, तो वो भी नहीं है। तो इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है 1,280 रुपये, वही इसका नेट प्रॉफिट 1,280 रुपये। ठीक है। अच्छा, बात अब कर लेते हैं जनाब कि इस पर अगर इफेक्टिव रेट हासिल करने में या कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें प्रॉफिट रेट क्या मिलेगा। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि जनाब आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में प्रॉफिट रखा है 10 लाख रुपये, ठीक है, और जनाब 1 महीने के बाद प्रॉफिट आता है आपको तकरीबन 13-14 हज़ार या 15,000 रुपये। ठीक है, तो आपने करना है कि वो जो 13-14-15 हज़ार रुपये है प्रॉफिट है, उसको भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में दोबारा री इन्वेस्ट कर देना, मतलब प्रॉफिट को का भी सर्टिफिकेट ले लेना, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट।
अब यहाँ पे मैं रोकूँगा आपको, मैंने भी जब शुरू में बताया था कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कम से कम जो इन्वेस्टमेंट हो 5,000 रुपये का, मैंने कहा था कंपाउंड प्रॉफिट जब मैं बताऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि कम से कम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये, ठीक है। तो जनाब अगर 13,000 रुपये का प्रॉफिट आया तो अब 13,000 रुपये या 15,000 रुपये जो है दोबारा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ले लें, ठीक है। उसके अगले महीने क्या होगा जनाब, आपका 10 लाख पे भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट प्रॉफिट आएगा। 15,000 रुपये का जो प्रॉफिट आया था पिछले महीना वो भी आपने री इन्वेस्ट किया, उस पर भी प्रॉफिट आएगा। और इस महीने जो 15,000 प्रॉफिट आया इसको भी आप री इन्वेस्ट कर दें, तो अगले महीने क्या होगा जनाब, 10 लाख था उस पर प्रॉफिट आएगा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का। 2 महीने का जो प्रॉफिट आ रहा था 15-15 30,000 रुपये, उस पर भी प्रॉफिट आएगा और इस महीने भी 15,000 प्रॉफिट आएगा। तो पूरा साल भर आपने क्या करना है, प्रॉफिट को भी दोबारा री इन्वेस्ट करना है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में, और प्रिंसिपल को भी टच करना है नहीं करना है, उसको भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में रहने देना है। तो 6 महीने बाद क्या होगा जनाब, 15-15,000 रुपये करते 6 महीने आप देखेंगे बाद देंगे तो क्या होगा, आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जस्ट जो 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था वो 10 लाख रुपये नहीं रहा, प्रॉफिट हर महीने आप दोबारा री इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर प्रॉफिट आ रहा, फिर अगले महीने आपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दिया, फिर उसके अगले महीने पिछले 3-4 महीने को प्रॉफिट जो प्रॉफिट री इन्वेस्ट किया था उस पर प्रॉफिट आ रहा, तो प्रॉफिट उस पर प्रॉफिट। तो 6 महीने बाद आप देखेंगे जनाब आपका 10 लाख रुपये नहीं रहा, वो 11 लाख रुपये क्रॉस कर चुका है, और 1 साल के बाद जो है वो 10 लाख रुपये 12 लाख रुपये क्रॉस कर चुका है, ठीक है। और उसके बाद जब आप प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे कि 1 साल के अंदर आप बहबूद पे कितना प्रॉफिट मिला पूरा साल भर का, तो आपको भी पता चलेगा कि आपको जो प्रॉफिट है वो जो 1280 के हिसाब से नहीं मिल रहा, बल्कि इसमें तकरीबन 2% का इजाफा हो जाएगा और ये 1447 रुपये के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिएगा जो हमने कैलकुलेशन बताई है इसके मुताबिक जो है वो आप री इन्वेस्ट कर सके। कुछ लोग नहीं कर पाते दोबारा री इन्वेस्ट, क्योंकि वो बहबूद के प्रॉफिट से ही घर चला रहे होते हैं, ठीक है। तो जो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं री इन्वेस्ट वो ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बहबूद में प्रॉफिट हासिल करें। एक तरफ इसकी कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर हम लास्ट स्टेप पे जाएंगे कि 1 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख और 75 लाख पे प्रॉफिट क्या मिल रहा है, ठीक है। तो जनाब कंपाउंड प्रॉफिट की बात कर लें तो आपका जो रेट है वो तकरीबन 2% बढ़ के 17.36% तक चला जाएगा, मतलब ये कि साल का प्रॉफिट हो जाएगा 17,360 रुपये, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा आपका 1447 रुपये का, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट की बात हो रही है। अच्छा, चूँकि इस पे टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, तो फाइलर और नॉन फाइलर सब पे टैक्स जीरो, ठीक है। ज़कात भी नहीं है, इसलिए मैंने सबके आगे जीरो मेंशन कर दिया, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। विथहोल्डिंग टैक्स भी नहीं है, वो भी जीरो आप मेंशन कर दिया। मतलब मंथली जो ग्रॉस प्रॉफिट 1447 रुपये का, वही नेट प्रॉफिट आ रहा है 1447 रुपये का, ठीक है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट या कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो है आप मंथली प्रॉफिट बहबूद में 1447 रुपये का ले सकते हैं। अब हम आते हैं जो है आखिरी सेगमेंट की तरफ, आखिरी जो है उसके अंदर वीडियो क्लोज करेंगे कि 1 लाख पे 1280 रुपये का प्रॉफिट है, तो 5 लाख 10 लाख 25 लाख 50 लाख और 75 लाख पे क्या प्रॉफिट बनता है, ठीक है। और इसके बाद कंपाउंड प्रॉफिट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो उस पर भी हम बात करेंगे कि 1 लाख 5 लाख 10 लाख 25 लाख 75 लाख पे क्या प्रॉफिट बनता है। सबसे पहले जो नॉर्मल मंथली प्रॉफिट मिल रहा है उसको देख लेते हैं। 1 लाख पे मंथली प्रॉफिट मिलेगा आपको 1280 रुपये, कोई टैक्स नहीं है इस पर, ठीक है। 5 लाख पे प्रॉफिट मिलेगा हर महीने आपको 6,400 रुपये, ठीक है। 10 लाख पे मिलेगा हर महीने प्रॉफिट 12,800 रुपये, ठीक है। 25 लाख पे हर महीने प्रॉफिट मिलेगा 32,000 रुपये। 50 लाख पे हर महीने प्रॉफिट मिलेगा 64 लाख रुपये। 75 लाख पे हर महीने प्रॉफिट मिलेगा 96,000 रुपये, 96,000, ठीक है। अच्छा, बात ये कर लेते हैं जनाब कि अगर हम कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये राइट पे आपको दिख रहा है, ये मेरी कैलकुलेशन है कि इसके हिसाब से आप प्रॉफिट मिलेगा, मतलब 1 लाख पे प्रॉफिट मिलेगा आपको 1447 रुपये, ठीक है। 1 साल के बाद मंथली कैलकुलेशन करेंगे कि 1 साल तक आपने प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट किया, तो मंथली उसके बाद जो आप कैलकुलेशन करेंगे कि पर मंथ मुझे कितना प्रॉफिट बन रहा है, तो पर मंथ आपको प्रॉफिट बन रहा होगा तकरीबन 1447 रुपये के हिसाब से, ठीक है। 5 लाख पे कितना प्रॉफिट बन रहा होगा मंथली, तकरीबन 7,235 रुपये के हिसाब से। 10 लाख पे 14,470 रुपये के हिसाब से, ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात। 25 लाख पे प्रॉफिट बनेगा 36,175 रुपये। 50 लाख पे प्रॉफिट बनेगा 72,350 रुपये, ठीक है। और 75 लाख पे प्रॉफिट बनेगा 1,08,525 रुपये, ठीक है। तो 1 साल के डिफरेंस में इतना फर्क पड़ रहा है, मतलब हर महीने अगर प्रॉफिट आप यूटिलाइज कर लेंगे तो साल का प्रॉफिट 75 लाख पे प्रॉफिट बनेगा 96,000 रुपये, और हर महीने अगर प्रॉफिट आप यूटिलाइज नहीं करेंगे, उसको री इन्वेस्ट करेंगे, तो 1 साल के बाद 75 लाख पे प्रॉफिट बनेगा 1,08,525 रुपये। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब हम वीडियो कंप्लीट करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते।
ऑलरेडी लंबी हो गई है, लेकिन डिटेल्स इतनी इतनी लंबी इतनी सारी डिटेल्स थी, एक वीडियो में हमने कोशिश की कि तमाम डिटेल्स को जो है बयान कर दें। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।